आदरणीय गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, दिव्य आभा ग्रंथ से आज आप जो सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग गुड़गांव के जीतू अंकल का है और उनके सत्संग का शीर्षक है पितृ रक्षक गुरुजी। अंकल अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पर बात होते ही मैं अपने पिता के बेड के पास पहुंचा। हाई बीपी के कारण उनको कुमायूं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कराया गया था। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने के लिए आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वे शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सच था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी, जो अब रिटायर्ड हैं, के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस हाई बीपी के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से रिटायर हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राणघातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या लकवा हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन ना मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के बाद हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के बीपी की बहुत चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का और नमक रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण बेड रेस्ट का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 हफ्ते बाद हम हैरान रह गए थे कि उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आया। उनका बीपी भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल बीपी कम हुआ, उससे डॉक्टर की दी हुई औषधियाँ भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।